परिवार की एकता। देखो दोस्तों, एक परिवार में हम 5-6 लोग एक छत तले रहते हैं। समझो कि मैं हूँ, मेरी बीवी है, एक लड़की है, मेरी माँ है और एक मेरा छोटा भाई भी हमारे साथ रहता है। पिताजी का देहांत हो गया। परिवार बड़ी खुशहाली और संतोष के साथ एक दूसरे को बड़ा ही समझदारी से पेश आते हुए मस्त रहता है। घर में मैं बड़ा हूँ, मेरी मोबाइल की शॉपी है। छोटा सा व्यापार करते करते छोटे भाई की पढ़ाई की तरफ मैं भी ध्यान दे रहा हूँ। वैसे वो भी छोटा मोटा काम करता है, नहीं ऐसे नहीं, खुद की पढ़ाई का खर्चा खुद उठाता है। बहुत ही समझदारी से वो मेरे घर में भाभी के साथ, माँ के साथ, मेरी बेटी के साथ बहुत आनंद उठाते हुए वो भी रहता है, सबको आनंद बांटते रहता है। वो भी हंसता खेलता अच्छे स्वभाव वाला लड़का है। इसीलिए वैसे मेरे घर में कुछ कमी नहीं थी। और मेरी बीवी, कहने के लिए वो हाउसवाइफ है, मगर अनीता उसका नाम। अनीता पेंटिंग में एक्सपर्ट है। ऐसे ऐसे चित्र निकालती है कि बस लोग देखते रहते हैं। और मैंने उसे सुझाव दिया, अनीता, सिर्फ घर काम करते करते आप थक जाती हो। आपके हाथों में क्या जादू है ये भी भूल गई हो आप। इसीलिए मैंने उसे मनाया कि चल शुरू हो जा। पूरा पेंटिंग का साहित्य जो कुछ उसे लगता है, उसे मैंने कहा कि चल यादी बना दे, सब कुछ ला के दूंगा मैं। और उसे ज़बरदस्ती चित्र निकालना, ये तो बस उसे मैंने एक रोज का काम दिया। आहिस्ता आहिस्ता जो उसमें कला थी, उसे भी ये एहसास हुआ, मैं क्यों नहीं, मैं इस कला से क्यों दूर आई, मैं ये काम क्यों नहीं करती थी। फिर मैंने उसके दिमाग में डाला, चल जितने सारे चित्र तूने बनाए हैं वो कागज़ मुझे सौंप दे। फिर मैंने बाज़ार में जाके एक दोस्त के दुकान में उसे बढ़िया सी फ्रेम लगा ली। 5 चित्र थे, बढ़िया निकाले थे उसने। सब अपना जिम्मेदारियाँ संभालते संभालते वो कभी फुर्सत मिली तो बैठ जाती थी। मेरा तो दिन पूरा, एक बार मैं 9 बजे, 9:30 बजे घर से निकला तो रात के 10 बजते थे मुझे, सब कुछ खत्म करके घर आते आते। वैसे दोपहर में मैं घंटा 2 घंटे खाना खाने के वाले घर आता था। सबके साथ हंसता खेलता बातें करता। कभी भाई से मुलाकात होती थी, कभी नहीं होती थी। बेटी कॉलेज से आती तो ज़रूर मिलती थी। लेकिन मैं माँ के साथ मज़े में गप्पे मारते हुए, अनीता को भी बड़ी अच्छी कंपनी देते हुए दोपहर के 2 घंटे कहने के लिए, आराम के लिए मैं आता था। लेकिन बस इनके साथ हंसते खेलते रहता था। 2-2.5 घंटे घर में बैठ के फिर दुकान चला जाता था। एक दिन हंसी मजाक करते हुए जीने वाले इस परिवार में एक छोटी सी घटना हुई, लेकिन कुछ बड़ी सलाह हर परिवार को देने जैसी वो घटना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो दुकान चला गया था। मेरे आने के वक्त
सब खाना रेडी हो जाता है 2 बजे तक, ये तो मुझे पता है। इसके लिए मैं 2 सवा 2 बजे मैं घर पहुंचा। दोपहर का वक्त, सब कुछ रेडी था। दाल रोटी चावल सब कुछ अनीता ने बनाया था। माँ को तो वो आजकल किचन में घुसने ही नहीं देती। वो तो कितना करेगी अब, उसकी उम्र हो गई 70-72। पिताजी के जाने के बाद बस वो अकेली अकेली महसूस करती थी, लेकिन हम लोगों में थोड़ा सा हंसती खेलती थी। और जब अकेली रूम में बैठती तो तन्हा तन्हा बैठती थी। स्वाभाविक चीज़ें हैं। खाना वो कहती थी आप लोग मिलजुल के खाते रहो, मुझे मेरे रूम में भेजते जाओ। कभी कभी मैं ऐसे ही ज़बरदस्ती उसे लेके आता था। चलो हॉल में टीवी देखते देखते गप्पे मारते मारते चलो टीवी बंद कर देते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा शेयरिंग करते करते खाना खाएंगे। ऐसे भी होता था। लेकिन उस दिन मैंने जैसे अनीता को कहा, चल मैंने फ्रेम करके लाए हैं तेरे चित्र, देख कैसे दिखता है, वो बहुत खुश हो गई थी। ऐसे 5 स्पॉट अपने ही घर में फिक्स किए और वहाँ वो फ्रेम बिठा के लिए। हॉल में 3 और छोटे भाई के बेडरूम में 1 और हमारी बेडरूम में 1, ऐसे 5 फ्रेम लग गए। बढ़िया दिख रही थी वो दीवार भी। तो मैंने अनीता को कहा, चल इसी का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, दिस इज़ द बेस्ट आइडिया नाउअडेज। आप चित्र निकालो और मैं इसका सेल करते रहूँगा, डोंट वरी। एक एक सिंगल पेनी वो सिर्फ अनीता आपकी होगी। मेरे भाई को थोड़ा ये मजाक लगा। वो बोलने लगा, दादा कुछ भी बात मत कर यार, ये अपनी भाभी है ना, इसे किचन बहुत पसंद है। किचन या अपना घर, अक्सर देखो कुछ ना कुछ साफ सफाई ये वो इधर उधर, बिल्कुल वो बिजी रहती है। कभी दोपहर में रेस्ट भी नहीं लेती वो। सब मैंने सुन लिया, लेकिन रात में अनीता को फिर मैंने कानों में बताया था, तुझे ये करना ही है। और उसने भी सीरियस लिया। ऑनलाइन कुछ उसे और कुछ चीज़ें जो लगती थी उसने ऑनलाइन का ऑर्डर दिया। 2 दिन में वो ऑनलाइन का जो ऑर्डर था वो पार्सल आने वाला था। मैसेज आया। अनीता तो किचन की गड़बड़ में थी। दोपहर का 12 साढ़े 12 का टाइम। वैसे तो मैं 2 बजे आता था, लेकिन आने से पहले सब कुछ रेडी हो जाना चाहिए। वो एक अच्छी बीवी थी, इसीलिए वो ऐसे ही उसके दिल में आता था कि अपना शौहर आने से पहले आधा घंटा कम से कम सब कुछ रेडी रहना चाहिए। और इसी में उसे फ़ोन आता है। उसका फ़ोन हॉल में है। रिंग सुनते ही वो फ़ोन पे चली जाती है और जाते जाते बेटी को पुकारती है, नेहा थोड़ा किचन में आओ। नेहा किसी सहेली के साथ फ़ोन पे बात कर रही है। मोबाइल शॉपी वाले की दुकान है। शॉपी वाले के घर में भी हर किसी के पास मोबाइल तो होगा ही। मेरे भाई के पास है, बेटी के पास है, बीवी के पास है। सिर्फ माँ, उसे अब वो मोबाइल अच्छा नहीं लगता। इसके लिए वो कहती है, नहीं, आपके मोबाइल से मुझे जिनसे बात करनी है मुझे लगा के दो, मैं तो मोबाइल नहीं यूज़ करूँगी। इसलिए सिर्फ उसके पास मोबाइल नहीं, मोबाइल पे बात करते हुए अनीता को थोड़ी सी देर लगी और उसने कहा नेहा को, नेहा थोड़ा सा गैस पे सब्जी रखी है, उसकी तरफ ध्यान देना। थोड़ा सा उसे ग्रेवी भी बनानी है, इसके लिए मैंने सब तैयारी करके गैस पे रख दी है। वो उबल रही थी सब्जी। नेहा देखते देखते एक छोटी सी कटोरी ले ली और उसमें उसने थोड़ी सी सब्ज़ी निकाल कर चख कर देखा तो शायद नमक नहीं डाला था। अनीता की टेलीफोन पे बात वैसे ही चालू थी मोबाइल पे। ऑनलाइन जो बुकिंग किया था उसका फ़ोन था कि मैं यहाँ आया हूँ, वहाँ आया हूँ, आपका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं मिल रहा है। तो उसे बताते बताते अनीता को थोड़ा देर हो गई। उतने में
नेहा की सहेली का जो फ़ोन आया था, वो फ़ोन उसने बंद करके किचन में आई थी। उस फ़ोन पे फिर रिंग हो गई। मेरा भाई भी घर में मोबाइल पे था। नेहा ने चाचा को पुकारा, चाचू ज़रा इधर आइए, किचन में सब्जी रखी है, वो थोड़ा देखिए। किचन में सब्जी तो उबल रही थी और बाजू में एक कटोरी थी। भाई को लगा चलो टेस्ट करके देखते हैं। उसने वही कटोरी में एक चम्मच लिया और चख कर देखा, नमक बिल्कुल नहीं था। उसने भी नमक डाला, नेहा ने भी डाला, लेकिन जो टेस्टिंग के लिए कटोरी रखी थी उसमें तो नमक नहीं था। इतने में अपने देवर को किचन में देखकर अनीता एकदम खुश होकर बोली, अरे वाह, आजकल देवर भी मदद करना जानते हैं, चलो काम हल्का हो गया मेरा। नहीं नहीं भाभी, वो अभी नेहा का कॉल आ गया तो वो बोली थोड़ा सब्जी की तरफ देखो, तो मैंने देखा, बस आप निपट लो बाकी काम। अपना देवर निकल के गया। अनीता ने फिर उसी कटोरी में का एक चम्मच टेस्ट किया तो उसमें नमक नहीं था। वो नमक डालने से पहले की वो कटोरी थी। नेहा बताना भूल गई, अपने लाडले देवर जी वो भी बताना भूल गए। अनीता ने फिर नमक डाला, सब्जी हो गई। 2 सवा 2 बजे मैं आया खाने के लिए। उसने मुझे बुलाया, डाइनिंग टेबल पे मैं बैठ गया, लेकिन पहला निवाला लेने से पहले अक्सर मैं पूछता हूँ, अनीता, माँ ने खाना खाया? वो बोली, हाँ माँ का अभी अभी हुआ, अभी देवर जी को भी दिया है, और नेहा उसका कुछ काम शुरू है, वो बोली मैं 5-10 मिनट के बाद खाऊंगी माँ। मम्मी मैं और आप साथ में खाएंगे। कोई बात नहीं। उधर हॉल में टीवी के सामने बैठ के देवर जी उन्होंने खाना शुरू किया। पहला निवाला सब्जी के साथ रोटी खाना शुरू ही किया। उन्हें ध्यान में आया कि नमक ज़्यादा है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने सिर्फ पुकारा भाभी को, भाभी जी ज़रा इधर आइए। हाँ बोलो। माँ ने खाना खाया? हाँ खाया, हो गया, वो तो बैठी है अभी। ओके। देवर जी कुछ न बोले, खाना भरपेट खा के हाथ धो के वो फिर टीवी के सामने बैठ गए। मैंने भी पहला निवाला लिया, बहुत नमक सब्जी में। मैंने भी पूछा, अनीता क्या माँ ने खाना खाया? हाँ हो गया उनका। हो गया? ओके। मतलब इसका मेरे भाई के दिमाग में आया, जब माँ ने खाया है चुपचाप, तो हमारा भी यही फ़र्ज़ बनता है कि हम भी कुछ नहीं बोलेंगे। और मेरा और भाई नज़रों नज़रों में थोड़े इशारे हो गए। मैंने भी चुपचाप खाना ख़त्म किया। भाई ने भी खाना खाया था पूरा, कुछ बात नहीं की उसने। बाद में अनीता और नेहा दोनों खाने पे बैठे, और दोनों ने जैसे ही रोटी और सब्जी का एक निवाला लिया तो अनीता और नेहा दोनों के मुंह में एकदम सा आ गया, मम्मी नमक, कितना ज़्यादा नमक है। मम्मी मैं भूल गई कि मैंने नमक डाला, आपको बताना भूल गई, सॉरी मम्मी ये मेरी गलती है। अनीता टोटली शॉक्ड। वो बोली, आपने भी खाना खाया? आपने कुछ बताया नहीं। देवर जी ने खाना खाया, उन्होंने कुछ बताया नहीं। माता जी ने खाना खाया, उन्होंने भी कुछ बताया नहीं। अनीता बड़ी शर्मा के मुंह लटका के माँ की कमरे में चली गई और माँ के पाँव पड़ने लगी, माँ जी माफ़ करना, माँ जी माफ़ करना, आपने कुछ तो बताया नहीं, कुछ भी नहीं। आपने ऐसे ही नमक ज़्यादा होते हुए भी बिना कुछ बात किए, बिना कुछ तकरार किए आपने तो पूरा खाना खा लिया। आपके दोनों बेटों ने भी वही किया, मुझे माफ़ कर देना माँ जी। मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी और बोली, उसे भी बुला, भाई को भी बुला। हम सारे लोग माँ की किचन, उसके रूम में, उसके कमरे में गए और सबको बैठने को बोली उसने, और कहने लगी, अनीता इतनी दिल पे मत ले बात, गलतियाँ होती रहती है। तेरी उम्र में मुझसे भी ऐसी गलतियाँ होती थी,
मगर वो चुपचाप खाते थे। बस उन्हीं से मैंने सीखा है कि कोई तकरार नहीं करनी है परिवार में। गलतियाँ सबसे हो सकती है। आज अनीता से हो गई, कल नेहा से होगी, कल मेरा छोटा बेटा कुछ गलती करेगा, मेरा बड़ा बेटा कुछ गलती करेगा, बेवजह तुझे कुछ वो बोलेगा, कुछ भी हो सकता है घर में। मेरी अभी उम्र हो गई, कभी गलती से मैं कुछ बात कर सकती हूँ किसी को। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी दिल की दीवारें ही दीवारें रहनी। ऐसा तो यहाँ माहौल नहीं पैदा होना चाहिए। एक दूसरे का मुँह भी नहीं देखेंगे, ऐसी तो नौबत नहीं आनी चाहिए। छोटी सी गलती है और वो भी तेरी गलती नहीं है। तूने नेहा को बताया था थोड़ा सब्जी की तरफ ध्यान दे, तेरा वो ऑनलाइन का कुछ ऑर्डर का वो बात चल रही थी, मैंने सुना। तो इसमें ना अनीता तेरी गलती है, ना नेहा की है, ना अपने छोटे बेटे की है। चलो सबका कुछ न कुछ। एक बात रह गई है कि हमने भी नमक डाला है, ये किसी ने किसी को बताया नहीं। आपको बताना ये नेहा का और मेरे छोटे बेटे का फ़र्ज़ था। और जो टेस्टिंग के लिए कटोरी रखी थी आपने, वो तो बिना नमक वाली थी, उसी में से टेस्ट कर रहे थे हर कोई। चलो जो कुछ हुआ वो भूल जाओ, कोई किसी को कुछ नहीं बात करेगा। ये परिवार है, परिवार में एक दूसरे के साथ अगर इतनी भी समझदारी से हम रह नहीं सकते तो इसे परिवार कैसे कहेंगे। माँ की बातें सुनकर हर किसी की आंखों में नमी नमी सी थी। बड़ा बेटा होने के नाते मैंने तो माँ को झट से गले लगाया। मेरा छोटा भाई भी आया, माँ के पैरों के यहाँ पर बैठा रहा और बोला, माँ बहुत कुछ सीखने लायक है आपसे। आप और पापा ना बस हमारी भी परवरिश ऐसे की है, इसीलिए तो माँ जब तुमने खाना खाया ये बात समझ में आई हमें भाभी के मुंह से, तब हमने चुपचाप खाना खाया। हमने एक लफ्ज़ भी नहीं निकाला मुंह से कि इसमें नमक ज़्यादा हुआ है। कुछ भी तकरार हमने भी तो नहीं की माँ। बिल्कुल सही बेटा, यही समझदारी अगर अपने परिवार में रहेगी तब जाके ये परिवार परिवार कहलाता है बेटा। बस एक दूसरे में इतना ही प्यार रखो, एक दूसरे में ऐसी ही मोहब्बत रखो, एक दूसरे में ऐसा ही आदर सम्मान बिल्कुल रखना है। ये भाभी जो है ना, ये तुम्हारी दूसरी माँ है। उसे जैसे आज संभल के लिया है ऐसे ही ज़िंदगी भर उसे संभालते रहो। वो तो सब कुछ करती है सबके लिए, और उसमें इसकी तो कोई गलती नहीं थी। गलती तो पहली नेहा की है, बाद में तेरी है। ऐसे सब माँ मुझे समझाती रही, मेरे भाई को समझाती रही। और एक नासमझ अगर माँ होती और हम भी अगर नासमझदारी से पेश आते तो कुछ न कुछ हो जाता। उस दिन तकरार हो जाती, अनीता का मूड चला जाता, और बाद में जो अनीता ने चित्र निकाले हैं वो उतने सुहाने नहीं निकलते। रात में अनीता ने बिल्कुल एक नेचुरल पेंटिंग निकाला था, इतना बढ़िया कि बस उसके दूसरे दिन ही मैंने फ्रेम बनाकर ला दी और मेरे मोबाइल शॉपी में रख दी। फॉर सेल बोर्ड लगाया और हाथों हाथ उसके ऑर्डर्स आने लगे, और उसकी 15-20 प्रिंट्स विथ फ्रेम मैंने बेच डाली। अनीता का बिज़नेस ज़ोर से शुरू हुआ। कभी कभी मुझे ऐसे लगा कि ये मोबाइल शॉप ही अभी बंद कर दूँ, बहुत सैचुरेशन हो रहा है मार्केट में। लेकिन वैसे तो बंद नहीं कर सकता था। एक साइड बिज़नेस और अनीता की कला, इसे बाहर लाने में मैं कामयाब हुआ। यही समझदारी हर परिवार में अगर होगी तो बस हर दिन का दिन दिवाली का दिन होगा। हैप्पी दिवाली तो हम साल में एक बार कहते हैं, लेकिन परिवार में अगर ऐसी खुशहाली है, एक दूसरे में समझदारी से, बड़े ही अंडरस्टैंडिंग से अगर एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, कोई एक दूसरे को बड़ा ही आदर सम्मान करते हुए कोई जीता है एक छत के नीचे, तो बस उस घर में तो पूरे साल भर दिवाली ही दिवाली होती है। ऐसी ही दिवाली आपको मुबारक हो, आपके घर में, आपके परिवार में ऐसी ही खुशहाली पूरे साल भर आपको मिले, और हर दिन मानो कि घर में दिवाली ही है। ऐसे ही आप एक दूसरे के साथ बिल्कुल हंसते खेलते रहो। यही मेरी दिवाली की शुभकामनाएं।
मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को, मेरे चाहने वालों को और मेरे सारे पहचान वालों को। देखते रहिए, सुनते रहिए कवि प्रवित शो, एक अनोखा चैनल, कुछ न कुछ आपको देता हुआ। हर एपिसोड, हर कोई वीडियो आप देखोगे तो कुछ न कुछ आपको ज़रूर मिलेगा। ऐसे ही कुछ न कुछ लेते हुए और मेरे चैनल का स्लोगन सार्थ करते हुए, जो लोग मेरे साथ हैं उनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ों का अमल करने के बाद ये स्लोगन भी बड़ा सार्थ ठहरता है। सुनो सुना और अपनी ज़िंदगी को कल से आज थोड़ा बेहतर बना। बेहतर बनने की कोशिश लगातार जारी रहेगी दोस्तों, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज़ अ स्टूडेंट टिल हीज लास्ट ब्रीथ। इस सेंटेंस पे मेरा तो बहुत बड़ा भरोसा है, बहुत भरोसा है।